हाउस एट द एंड ऑफ स्ट्रीट मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो रात के अंधेरे में अपने पेरेंट्स के कमरे की ओर बढ़ती है। तभी उसकी माँ उसकी आवाज सुनकर बाहर आती है तो वो अपनी बेटी के हाथ में एक हथौड़ा देखती है। तभी वो लड़की अपनी माँ को मार डालती है। फिर वो अपने डैड के पास जाकर उन्हें भी जान से मार देती है। अब कहानी 4 साल बाद शिफ्ट होती है जहाँ हम एलिसा और उसकी माँ सारा को देखते हैं जो एक नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं और ये घर उसी घर के ठीक सामने था जहाँ 4 साल पहले वो मर्डर हुआ था। एलिसा अपनी मॉम सारा से पूछती है कि क्या अब उस घर में कोई रहता है तो वो बताती है कि शायद तब से वहाँ पर कोई नहीं रहता। अब शिफ्टिंग के बाद दोनों काफी थक चुके थे इसीलिए वो जल्दी ही सोने के लिए चले जाते हैं। पर तभी आधी रात में सारा को जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और जब वो वहाँ जाती है तो तभी खिड़की से देखने पर उनके घर के सामने वाली लाइट्स जल रही होती हैं जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है क्योंकि उसे बताया गया था कि वहाँ पर कोई नहीं रहता। अगले दिन वो दोनों अपने पड़ोसी से मिलते हैं जहाँ सारा अपने नेबर से पूछती है कि अब उस घर में कौन रहता है तो उनका नेबर बताता है कि वहाँ पर जिस फैमिली का मर्डर हुआ उनका बेटा रायन अब उस घर में रहता है। एलिसा के पूछने पर टायलर उसे बताता है कि रायन की बहन कैरी अपने पेरेंट्स का मर्डर करके जंगल में भाग गई और पुलिस के तलाशी लेने पर भी उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला और वो शायद आज भी उसी जंगल में है। पड़ोसी से बात करने के बाद सारा और एलिसा अपने घर वापस आने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई उन्हें जंगल से देख रहा था। अगले दिन टायलर एलिसा को कॉलेज में पार्टी के लिए इनवाइट करता है पर वो उसे मना करते हुए कहती है कि आज वो अपनी मॉम के साथ मूवी देखने जाने वाली है। तभी उसकी मॉम सारा एलिसा को फोन करके बताती है कि आज उसे हॉस्पिटल में डबल शिफ्ट करनी होगी इसीलिए वो घर लेट से आएगी, जिससे अब एलिसा टायलर को पार्टी के लिए हाँ कर देती है और उस पार्टी में चली जाती है जहां टायलर पार्टी के दौरान एलिसा को ऊपर वाले कमरे में ले जाता है और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है जिससे एलिसा उस घर से बाहर आ जाती है और कोई टैक्सी ढूंढने लगती है। पर इतनी रात को उसे भला कोई टैक्सी कैसे मिल सकती थी, इसीलिए वो पैदल ही अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद उसके पीछे से एक कार आकर रुकती है जिससे एलिसा घबराकर अपनी माँ को कॉल लगाती है पर वो फोन नहीं उठाती। उस कार में रायन होता है जो एलिसा से कहता है कि बारिश होने वाली है तो वो उसे घर छोड़ देगा। एलिसा पहले तो उसे मना करती है पर तभी तेज बारिश होने लगती है जिससे वो उसकी कार में बैठ जाती है। रास्ते में एलिसा रायन से पूछती है कि क्या तुम्हें उस घर में रहने से डर नहीं लगता जहां तुम्हारे पेरेंट्स की हत्या हुई थी, जिस पर रायन कहता है कि जल्दी ही वो उस घर को बेचने वाला है। तभी रायन उसे बताता है कि उसने सुबह उसे गाते हुए सुना और वो बहुत ही अच्छा गाती है। एलिसा उसे बताती है कि जब वो शिकागो में थी तो वो एक बैंड में थी और उसके पिता भी एक बैंड में थे। फिर वो दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं और एलिसा अपनी मॉम को बताती है कि रायन ने उसे घर ड्रॉप किया, जिस पर उसकी माँ उस पर थोड़ा गुस्सा करती है और कहती है कि उसे रायन के साथ अकेले कार में नहीं बैठना चाहिए था। यहाँ रायन अपने घर में खाने को ट्रे में रखकर घर के नीचे बने एक हिडन बेसमेंट में जाता है। तभी कैरी उस पर हमला कर देती है जिससे रायन उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला देता है और वो कैरी से कहता है कि उसके पड़ोस में एलिसा और उसकी माँ रहने आई है तो वो उन्हें नुकसान न पहुंचाए और उनसे दूर रहे। अगले दिन कॉलेज में एलिसा जिलियन से मिलती है। तभी जिलियन उसे अपने भाई जैक और रॉबी से इंट्रोड्यूस करवाती है। रॉबी एलिसा को कहता है कि उन्होंने उसका गाना गूगल पर सुना है, अगर वो चाहे तो उनके बैंड में काम कर सकती है। वो उसे गाने की एक पेन ड्राइव देकर कल से प्रैक्टिस में आने को कहता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में सारा ऑफिसर विल से रायन के बारे में पूछती है और बताती है कि पिछली रात उसने उसकी बेटी एलिसा को घर ड्रॉप किया तो क्या उसके साथ रहना सेफ है या नहीं, जिस पर बिल कहता है कि टाउन के लोग उसके घर और उसके बारे में काफी बातें करते हैं पर उसने कभी उसे किसी को परेशान करते हुए नहीं देखा। इधर एलिसा रायन के घर आकर उसे अपने गानों की एक सीडी देती है और उसके घर को देखने लगती है। तभी देखते हुए वो कैरी के कमरे में आ जाती है। इस पर रायन कहता है कि वो इस कमरे में ज्यादा आता नहीं है। अब रायन और एलिसा थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर एलिसा अपने घर चली जाती है और यहाँ वो रायन को पसंद भी करने लगी थी। एलिसा के जाने के बाद रायन बेसमेंट में आता है और कैरी को फिर से नींद का इंजेक्शन देता है और ऊपर आ जाता है पर इस बार वो डोर को लॉक करना भूल गया था। तभी रात में कैरी को जब होश आता है तो वो उस रूम से बाहर आ जाती है और सीधा एलिसा के घर की ओर भागने लगती है। तभी रायन उसे खिड़की से देख लेता है जो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। यहाँ एलिसा घर पर अकेली होती है
तभी उसे पीछे वाले दरवाजे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर देखती है तो जिलियन उसे डराकर कहती है कि उसने अपने सामने वाला दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था और ठीक उनके नीचे ही रायन ने कैरी को पहले ही पकड़ लिया था। अगले दिन सारा डिनर की तैयारी कर रही होती है, तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। दरवाजे पर रायन होता है जिसे सारा ने डिनर के लिए बुलाया था और इस बारे में एलिसा को कुछ नहीं पता था। डिनर के दौरान सारा रायन से कहती है कि उसे एलिसा से दूर रहना चाहिए। ये सुनकर रायन उससे माफी मांगता है और वहां से चला जाता है और एलिसा अपनी माँ पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने रायन को इसीलिए बुलाया था ताकि तुम उसकी बेइज्जती कर सको। अगले दिन एलिसा रायन को पार्क में बुलाती है और उससे पिछली रात के लिए माफी मांगती है। वो रायन को उसे अपनी कार में घर ड्रॉप करने को कहती है तो रायन कहता है कि तुम्हारी माँ ने इसके लिए मना किया था, पर एलिसा कहती है कि जिलियन भी उनके साथ चलेगी। जिसके बाद वो जिलियन को घर ड्रॉप करके रायन के घर जाते हैं और घर के पीछे वाले पेड़ को देखने लगते हैं। रायन उसे बताता है कि बचपन में उसकी माँ बैठकर इस पेड़ को देखा करती थी और ध्यान से देखने पर एलिसा को उस पेड़ में एक फेस दिखता है। जिसके बाद दोनों घर में आ जाते हैं। तभी वॉकी टॉकी की आवाज सुनकर कैरी की नींद खुल जाती है। इधर एलिसा वॉशरूम में चली जाती है। कैरी को पता होता है कि रायन चाबी को दरवाजे के ऊपर ही रखता है, तो वो दरवाजे को थोड़ा सा पीट कर चाबी ले लेती है और वहां से ऊपर आ जाती है। तभी ऊपर आते वक्त रायन उसे देख लेता है और जल्दी से एलिसा को घर से बाहर निकाल देता है, जिससे एलिसा नाराज होकर अपने घर चली जाती है और रायन कैरी को ढूंढने के लिए जाता है। वहीं पर एक कपल कार में बैठे होते हैं। तभी कैरी उन्हें अपनी ओर आती हुई दिखती है। जब वो लड़का बाहर आकर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि रायन ने उसे पकड़कर झाड़ियों के पीछे छिपा दिया था और ज्यादा देर मुंह पर हाथ रखने से कैरी का दम घुट जाता है। उसकी मौत से रायन बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद वो एक बार में जाता है जहां उसे एक स्टूडेंट वेट्रेस मिलती है। फिर वो घर आकर उस बेसमेंट में एक नया लॉक लगा देता है और फिर एलिसा को कॉल करता है। एलिसा उससे पूछती है कि पिछली रात को तुम्हें क्या हो गया था, तो रायन उसे कहता है कि मिलने पर वो उसे एक जरूरी बात बताएगा। उसी दिन कॉलेज में एक प्रोग्राम होने वाला था जहां एलिसा भी परफॉर्म करने वाली थी, तो वो रायन को उस प्रोग्राम में आने को कहती है। जब रायन उस प्रोग्राम में जाता है तो टायलर और उसके दोस्त उसकी कार को तोड़ देते हैं और उसे मारने लगते हैं, पर रायन टायलर का पैर पकड़कर उसका एंकल तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। टायलर के दोस्त गुस्से में रायन के घर जाकर आग लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं, पर एलिसा भी जल्दी जल्दी उनके पीछे आ गई थी, तो वो घर में जाकर उस आग को बुझा देती है। तभी उसकी माँ सारा उसे फोन करती है और पूछती है कि वो कहाँ है, जिस पर वो उन्हें झूठ बोल देती है कि वो घर पर ही है। इधर हॉस्पिटल में टायलर के पेरेंट्स बिल से रायन को अरेस्ट करने का कहते हैं, पर बिल उनसे कहता है कि उसमें टायलर की ही गलती थी, क्योंकि उसी ने पहले लड़ाई स्टार्ट की, जिससे टायलर के पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं। सारा को एलिसा की चिंता हो रही थी। इधर रायन के घर में एलिसा लॉन्ड्री रूम में जाती है, जहां उसे जमीन पर पड़े कपड़े के नीचे एक हैंडल दिखता है। उसे खोलकर वो उस बेसमेंट में आ जाती है। तभी अचानक रायन वहां पर एक लड़की को लेकर आ जाता है और एलिसा को ऊपर वेट करने को कहता है। ऊपर आने पर एलिसा को ब्लू लेंसेज और उस स्टूडेंट वेट्रेस की आईडी भी मिलती है। तभी रायन ऊपर आ जाता है और एलिसा को कहता है कि वो कैरी के बारे में किसी को भी मत बताए। ये सुनकर एलिसा उससे प्रॉमिस करती है और उसे आईडी देकर वहां से जाने लगती है, पर तभी रायन उसका सर दीवार में मारकर उसे बेहोश कर देता है। आगे हम एलिसा को उसी कमरे में बंधा हुआ पाते हैं। रायन उसे बताता है कि कैरी की मौत बचपन में झूले से गिरने से हो गई थी और उसके पिता ने उसे वहीं दफना दिया था। इस पर एलिसा कहती है, तो 4 साल पहले तुम्हारे पेरेंट्स को किसने मारा? अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में रायन कैरी की जगह दूसरी लड़कियों को बंदी बनाकर बेसमेंट में रखता था और उसी ने अपने पेरेंट्स को मारा था, और अब वो एलिसा को भी कैरी बनने के लिए कहता है। इधर हॉस्पिटल में सारा को एलिसा की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो बिल को कॉल करके एलिसा को ढूंढने के लिए कहती है, जिस पर बिल कहता है कि वो रायन के घर पहुंचने ही वाला है, तो वो चिंता ना करे। इधर बेसमेंट में रायन एलिसा को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन निकालता है, पर तभी बिल दरवाजे पर आकर रायन को आवाज देने लगता है, जिससे रायन वॉकी टॉकी में उनकी आवाज सुनकर ऊपर आ जाता है। बिल उससे कहता है कि कल सुबह उसे पुलिस स्टेशन में आकर अपना स्टेटमेंट देना होगा, तभी वो उसकी मदद कर पाएगा। साथ ही वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कहीं एलिसा को देखा है, क्योंकि वो अपने घर नहीं आई है, जिस पर रायन कहता है कि वो उसके प्रोग्राम में गया था और वहीं उसने उसे आखिरी बार देखा था। जाते समय बिल को सिंक के पास एक फीमेल पर्स दिखता है,
है जिससे उसे शक होता है। बाहर आकर बिल सारा के पास कॉल करता है पर उसकी कॉल फॉरवर्ड होकर एलिसा के फोन में रिंग होने लगती है क्योंकि एलिसा ने पहले ही अपना फोन घर के टेलीफोन से कनेक्ट कर दिया था। अब बिल एलिसा की फोन की रिंग सुनकर वापस घर में जाता है और लाइट्स को ऑफ करके छिप जाता है। जब वो घर के सभी कमरों को देख रहा होता है तो तभी रायन पीछे से आकर उसे लॉन्ड्री रूम में धकेल देता है और फिर उसे चाकू से मार देता है। इधर एलिसा अपने पास पड़ी लैम्प की मदद से अपने हाथ को खोल लेती है और जब रायन वहां आता है तो वो उसे दरवाजे से मारकर भाग जाती है। फिर वो ऊपर आकर वॉशिंग मशीन से बेसमेंट में जाने वाले रास्ते को बंद कर देती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है पर वो लॉक्ड था। वहीं लॉन्ड्री के साइड में एक गैराज था। वो वहां खड़ी एक कार में जाकर उसकी चाबियां ढूंढने लगती है पर तभी रायन वहां आकर उसे बेहोश कर देता है और उसे कार की डिग्गी में डाल देता है। तभी उसी वक्त सारा वहां जाती है और रायन से एलिसा के बारे में पूछती है पर रायन उसे बताता है कि एलिसा यहाँ नहीं आई है। इधर एलिसा कार की बैक सीट को खोल लेती है और हथौड़े से दरवाजे को तोड़ देती है। तभी सारा आवाज सुनकर अंदर आ जाती है पर रायन उनके पेट में चाकू मारकर लॉन्ड्री रूम में ले जाता है। तभी एलिसा बिल की गन लेकर रायन को शूट कर देती है और जब वो चाबियां लेने उसके पास जाती है तो रायन उसका हाथ पकड़ लेता है पर तभी सारा उसे हथौड़े से मारकर बेहोश कर देती है। अब कुछ हफ्ते बाद एलिसा और सारा उस घर को छोड़कर वहां से चले जाते हैं और हम रायन को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।